अभी कहीं पर रुके थे मल्टी में, तो बगल में झोपड़ी बनी थी, वहां से भी आलू प्याज की लहसुन की सब्जी की बढ़िया बघार की खुशबू आ रही थी। सरसों के तेल में जब छनकता है बहुत दूर तक उसकी खुशबू जाती है। ऊपर आ रही थी, ऊपर आती हुई खुशबू को सूंघा, फिर मैंने कहा बताओ, अपना टेस्ट और रिक्शे वाले का टेस्ट एक ही है। जो उसके घर में बन रहा है वो इस बड़े घर में भी बन रहा है, दोनों का टेस्ट एक ही है, दोनों एक मेंटल स्टैंडर्ड के हैं। काश मेंटल स्टैंडर्ड बदल लिया होता कि ये उनका भोजन है जिनके यहाँ गरिष्ठ और इष्ट भोजन वरिष्ठ भोजन नहीं मिलता। पनीर की सब्जी बनाते घर के अंदर, क्या बुराई थी? छेना का रसगुल्ला खिलाते, नहीं आलू का रसगुल्ला खिलाएंगे महाराज। अरे क्या है उसमें भाई? नहीं आलू के अंदर भालू है, वो इतना अच्छा लगता है कुछ ना पूछो। दुनिया में ये जो आपको अच्छा लगता है ये वास्तव में आपका विकृत स्वभाव है, विभाव परिणमन। आचार्य भगवंत कहते हैं जीवन के दाम्पत्य जीवन को अगर 20, 25, 30 साल अगर अच्छा जी लिया है, तो अगर मान लीजिए आपकी शादी के 30 साल हो गए हैं, तो शुरुआत में जिस साल दीक्षा हो जाए, जिस साल आपकी गृहस्थ धर्म की दीक्षा, शादी को भी दीक्षा कहते हैं, उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव। जैसे यहाँ पे मुनि दीक्षा महोत्सव मनाते हैं ना, ऐसे ही सालगिरह को सालगिरह नहीं कहते, वर्षगांठ नहीं कहते, उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म दीक्षा महोत्सव के सानंद 32 वर्ष पूर्ण हुए महाराज। उसमें क्या हुआ? पति पत्नी का आदर करके कहता है, ये जब से मेरे जीवन पे आई तब से मैंने जीवन की परिभाषा सीखी। काम पुरुषार्थ को संयमित इसने किया, इसी ने सबसे पहले अष्टमी चौदस के व्रत लिए, इसी ने अष्टांगिका का त्याग कराया, इसी ने हमको पर्युषण पर्व में पाप से बचाया, इसी ने हमको शुद्ध भोजन की व्यवस्था दी। जीवन उस स्त्री का, धर्म पत्नी का सफल हुआ। आर्या भार्या च पुण्यन बिना न लभ्यते बंधु, बिना पुण्य के आर्या छंद और भार्या पत्नी मतलब अच्छी पत्नी बिना पुण्य के नहीं मिलती। किसी ही घर कलिहारी नारी कै बैरी संभाई, किसी ही के दुख बाहर दिखें, किसी ही के उर दुचिताई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे सब रोबे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोबे। ये पढ़ते तो कई बार हैं लेकिन समझ में नहीं आता। गुरुवर जब इस बात को बता रहे थे कि मोक्ष पुरुषार्थ भी इस तरीके का पुरुषार्थ होता है कि आपने जिस दिन आपकी शादी हुई, गुरु के पास जाकर के एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, बस महीने में एक दिन का, हर साल एक एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत बढ़ाते चले जाएंगे। जब शादी के 30 साल गुजर जाएंगे, 30 साल में 30 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत हो जाएगा, उसके बाद दोनों बैठ करके फिर गुरु के पास आकर के बोलेंगे हम दोनों ने गृहस्थी जी ली, गृहस्थी जीने के बाद अब हमारा मोक्ष पुरुषार्थ के लिए रास्ता खोलिए, हमको 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा के व्रत दे दीजिए, हमारे पर्याप्त धन है, हम उस संपत्ति के साथ जीवन जी लेंगे। इन 4 पुरुषार्थों को सफल करने का श्रेय जाता है स्त्री को, पुरुष को भी जाता है, लेकिन यहां पर महत्ता तो स्त्री की है। अब वही अगर पतंग के रास्ते पे खींच करके खड़ा कर दे, नाली के ठेला में पुरुष खड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन पत्नी बोले तुम्हें तो बस घर के अंदर घुसे रहो और मम्मी के हाथ की रोटी खाते रहो, तुमको नहीं दिखता कि हमको मनाली घुमाने ले जाओ और वहां पर हमको कुछ कचौड़ी खिलाओ, समोसा खिलाओ और कुछ खिलाओ, क्या खिलाओ, जो भी है खिलाओ। अब नॉन वेजिटेरियन होटल में क्या खिलाओ, अब अक्षियों के हाथ का क्या खिलाओ, घर का शुद्ध खाओ, शुद्ध बने रहो। इस तरीके के मानसिकता के साथ जिसने भी जीवन को समृद्ध किया है उसी को एक अच्छी पत्नी होने का दर्जा मिला। अब वो रानू सुनती रही, सुन करके उसने गुरुवर के इस उपदेश को अपने पति पर लागू किया। जब भी पति आक्रामक होता तो वो कहती तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं से तुम्हें मोक्ष न मिला है, ध्यान रखियो। क्यों? क्योंकि तुम बातें तो बहुत करते हो लेकिन उतने गुस्सा करते हो, उतने मान करते हो, उतना मार्दव गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, मायाचारी करते हो। पत्नी पति से बोल रही है, उसको लगातार अपडेट कर रही है, लगातार उसको सिखा रही है कि ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। आज उस रानू ने अपने सट्टू का पूरा रंग बदल दिया। वर्णी कॉलोनी सागर में रहते हैं वो दंपति, नाम है सट्टू, सट्टू कर्रापुर। सट्टू कर्रापुर नाम सुना होगा आपने, आचार्य जी के महारथियों में उसकी गिनती आती है।
कभी उसने भाग्योदय के लिए मना नहीं किया बंधु। जब कभी भी हुआ, मेरे खुद के कलश लेने के लिए वे हमेशा उतारू रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जगह में मैं चातुर्मास करूं, वो लगातार फोन करके एक बार तो पूछ ही लेते हैं, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप मुझे बता दीजिए। उसकी पत्नी का जो एक अहम रोल है, घर के अंदर झोला आएगा तो ये झोला कहाँ जाएगा, पति से ज्यादा पत्नी को पता है। अर्थ पुरुषार्थ का संयोजन हम करेंगे, काम पुरुषार्थ का संयोजन हम करेंगे, मोक्ष पुरुषार्थ का संयोजन हम करेंगे, शुद्ध भोजन हम बना करके देंगे, व्रत संयम तुम्हारा नियम हम पलवाएंगे। ऐसी एक पत्नी भी अगर किसी के जीवन में मिल जाती है, पति अंदर ही अंदर गौरवान्वित होता रहता है कि मेरी पत्नी में जो चाहिए था मुझे प्रभु की कृपा से सब मिला। आपको मिला कि नहीं मिला एक बार तय करिएगा, लेकिन उस दंपति को किसी की नजर ना लगे। लोग कभी उसके बारे में विरोध में भी कहते हैं तो पत्नी ही समझाती है, तुम्हारे कर्म का उदय आ रहा है, इस कर्म के उदय में शांत रहना है, बस हो गया। और ऐसी शांत रहना है, शांत रहना है, समझाते 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 जिंदगी की 50 साल गाड़ी के इधर से उधर कर दिया। अब दोनों संयम की राह पर आगे बढ़ने वाले हैं। वे भी चाहते हैं कि हम भी 5 प्रतिमा 7 प्रतिमा के व्रत ले लें और आगे बढ़ें। माहौल की तलाश है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि वो गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के अनन्य भक्त हैं। जिस दिन गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी का सागर आना होगा, सबसे पहला व्रत लेने वाला व्रती परिवार आपको उन्हीं का मिलेगा, मैं ऐसा निश्चित मानता हूँ। मैं वो बात बहुत 1 घंटे में 50-55 मिनट में अपनी बात कह गया, लेकिन बात किसी एक की नहीं कह गया, हर एक के लिए कह गया कि आप भी अपने अंतर मन में टटोलिएगा। अपनी सहधर्मिणी के साथ आपने जिंदगी के 30, 40, 50 साल निकाले हैं, क्या वो आपको पुण्य से मिली है कि पाप से मिली है? और कितनी जगह उसने आपको पाप से बचाया है, कितनी जगह उसने आपको पुण्यवर्धिनी क्रियाओं में घर के अंदर रह करके प्रेरणा दी है। अगर मिला है तो वास्तव में ये लाइन आपके ऊपर भी फिट बैठती है, आर्या भार्या च पुण्येन बिना ना लभ्यते। आपके उस पुण्य की अनुमोदना करता हूँ कि गृहस्थ जीवन को सफल करने में एक अच्छी स्त्री का जबरदस्त हाथ होता है, ये इस कारिका से सिद्ध होता है। शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।